Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आता हूँ। सेम आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें हम जो बात करेंगे ईच एंड एवरी वोकेबलरी वर्ड्स के बारे में या सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होते हैं न्यूज़पेपर में। क्योंकि जनरली हम जो सेंटेंस सीखते हैं वो इंग्लिश हम कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं पैसिव फॉर्म में हमेशा। तो न्यूज़पेपर में हमेशा पैसिव फॉर्म इंक्लूड रहती है, तो इसलिए बोलते हैं ना कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रामर का होना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत बस टेंस की सेंस हो और पैसिव फॉर्म आती हो, आप स्पीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और आपके यूपीएससी जो या स्टेट पीसीएस के लिए जो भी ये आर्टिकल होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्टेट पीसीएस के लिए या यूपीएससी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। डज कैश टेक अवे द कैसे ऑफ साइंस अवार्ड? कैसे बोलते हैं इसको? कैसे कैसे बोलते हैं? कैसे कैसे मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन है ऐसे, कैसे बोलते हैं इसको? कैसे का मतलब होता है मोहर, कोई भी स्टैम्प या जो उसकी रिस्पेक्ट होती है ना किसी चीज़ की, रिस्पेक्ट। यहाँ पे बोल रहे हैं डज क्या ले लेगा, मतलब कैश टेक अवे। टेक अवे होता है लेना। जैसे मैं बोल सकता हूँ क्या, व्हाट इज़ द टेक अवे ऑफ दिस वीडियो? टेक अवे मतलब आपने यहाँ से क्या लिया, मतलब क्या बेनिफिट हुआ। द कैसेट, कैसे कैसे बोलते हैं इसको? कैसे ऑफ साइंस अवार्ड, जो इसकी रिस्पेक्ट ले लेगा क्या, कैश जो है। क्योंकि आपको पता है रिसेंटली पिछले साल से क्या है, गवर्नमेंट ने जो प्राइज़ थे वो बंद कर रखे थे, जो कि टेक्नोलॉजी या इनोवेशन के लेते हैं, साइंस के फील्ड में देते हैं। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ भी उसने बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। तो उसकी जगह पे कुछ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार लेके आए हैं, जैसे कि हमारे जो ब्रेवरी अवार्ड होते हैं या पुरस्कार होते हैं उसी की तरह लेके आए हैं। उनमें कैश प्राइज स्टक डाउन कर दिया। तो उससे क्या कंसिक्वेंसेस है, राइटर वो डिस्कस कर रहा है। नियरली ए ईयर आफ्टर द यूनियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कट द नंबर ऑफ प्राइजेस, मतलब नियरली एक साल बाद आफ्टर द यूनियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइडेड टू कट डाउन, उन्होंने डिसाइडेड, देखो वो आपकी सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, क्योंकि ये पहले पास्ट में हो चुकी चीज़ है। टू कट डाउन, टू कट कम करना, द नंबर ऑफ प्राइजेस, जो प्राइजेस देते हैं एनुअली, साल में वार्षिक तौर पर, अवार्डेड बाय दी इट्स साइंस अफिलिएटेड मिनिस्ट्री, जो साइंस से अफिलिएशन है, जैसे बोलता है ये सीबीएसई अफिलिएटेड है, मतलब उसके सौजन्य से है। अफिलिएशन होता है सौजन्य से, या उसके मतलब उससे रूल, इसके रेगुलेशन या पावर लेते हैं। जो साइंस से अफिलिएटेड मिनिस्ट्री है उन्होंने कट डाउन करने की सोची कि प्राइस को कम कर देते हैं। इट हैज़ इंस्टीट्यूटेड दी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। अब हैज़ इंस्टीट्यूटेड, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, जो काम हो चुका है बट उसका इम्पैक्ट अभी है। जब मान लो आपसे कोई पूछता है हैव यू हैड योर डिनर, क्या आपने खाना खा चुके हैं, तो बोल दोगे आई हैड माई डिनर, तो मैं खाना खा चुका हूँ। तो आई हैड माई डिनर कभी भी करेक्ट फॉर्म नहीं होती है, इसलिए बोलेंगे आई हैव हैड माई डिनर बोलना जाता है, माई डिनर। तो क्योंकि ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। हैव का मतलब खाना भी होता है, करना भी, रखना भी होता है। तो बोलते हैं ना आई एम हैविंग पेन, वैसे ही। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया, बोलते हैं बंदे आई हैड माई डिनर, नहीं आई हैव हैड माई डिनर, ये करेक्ट फॉर्म है, वो रॉन्ग फॉर्म है। तो हैज इंस्टीट्यूटेड दी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 56 प्राइजेज टू फैसिलिटेट साइंटिस्ट, उन्होंने 56 प्राइजेज दिए हैं टू फैसिलिटेट। फैसिलिटेट क्या होता है, किसी का सम्मान करना, मतलब फैसिलिटेट प्रदान करना साइंटिस्ट को, टेक्नोलॉजिस्ट या इनोवेटर्स को ये प्राइज दिए हैं। हाउएवर लाइक दी पद्मा अवार्ड, दीज अवार्ड्स विल नो लॉन्गर हैव ए कैश कंपोनेंट। नो लॉन्गर मतलब पहले से आ रहा था ये चीज़, कैश प्राइज आ रहा था, बट ये कंपोनेंट नहीं रहेगा, कैश प्राइज नहीं मिलेगा। आर्टिकल डिस्कसेस डज रिमूविंग मनी, क्या आर्टिकल ये डिस्कस करता है, डज रिमूव पैसे को निकाल देंगे, रिड्यूस द प्रेस्टीज ऑफ अवार्ड, क्या इसकी प्रेस्टीज कम कर देगा ये, इसको कैसे बोलते हैं, प्रेस्टीज को कैसे बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में। द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार सब्ज्यूम होता है सम्मिलित कर लेता है द एग्जिस्टिंग शांति स्वरूप भटनागर प्राइज अवार्ड, जो शांति स्वरूप एसएसबी है, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज को इंक्लूड कर लेता है। दैट द CSIR, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च,
हैज़ बीन अवार्डिंग, तो हैज़ बीन अवार्डिंग ये है हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि जो चीज़ें पीछे से चली आ रही हैं, तो हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो पीछे से काम चला आ रहा है, सिंस सो लॉन्ग बोलते हैं ना, सिंस या फोर आता है जिसमें हैज़ बीन, ये तो पीछे से काम चला आ रहा है, ये जो है हैज़ बीन अवार्डिंग सिंस 1960, 1960 से ये अवार्ड दे रहे हैं। हाउएवर इट सीम्स दैट, ऐसा लग रहा है दैट अवार्डीज विल नो लॉन्गर गेट प्राइज मनी। आगे हाउएवर हालांकि ऐसा लग रहा है कि आगे प्रतीत हो रहा है, लगता है, ये मतलब सीम्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा है, तो इसका मतलब प्रतीत हो रहा है, लग रहा है दैट द रिसर्च द अवार्डीज, जो अवार्डीज हैं, विल नो लॉन्गर गेट प्राइज मनी। द अल्टीमेट मोटिवेशन फॉर ए साइंटिस्ट इज नॉट रियली एन अवार्ड। अल्टीमेट मोटिवेशन क्या है, अवार्ड नहीं होता, इट इज टू मेक ए सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन। इट इज टू मेक, ये मतलब क्या होता है, इस इट इज टू मेक, ये देखो यहाँ पे इज एम आर वाजवर क्या आता है, कभी भी जैसे नॉर्मल टेंस में तो प्रेजेंट टेंस में तो आता ही नहीं है, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर नहीं आता कभी भी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या तो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आता है। बट ये जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर दूसरी तरह की है, इट इज टू मेक ए सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन, तो ये होता है, मतलब ये पैसिव फॉर्म में बात हो रही है, किस लिए होता है, इट इज टू मेक ए सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन होता है किसी चीज में रोल निभाना, टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, वर्ल्ड ऑफ नॉलेज में सब्सटेंशियल बहुत अच्छी मात्रा में कंट्रीब्यूशन देने के लिए होता है। एंड होप दैट, ये सोचते हैं, मतलब होप दैट राइटर सोचते हैं या इनोवेटर या साइंटिस्ट सोचते हैं, अवर डिस्कवरी और साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन विल वन डे अपीयर इन द टेक्स्ट बुक, ये हमारी जो डिस्कवरी है ये अपीयर हो जाएगी टेक्स्ट बुक में। सेवरल साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। एस्पायर, एस्पायर मतलब आकांक्षा रखते हैं दैट सब्सिक्वेंट, उसके आने वाली सब्सिक्वेंट जो पीछे आएंगी जनरेशन, पीढ़ियां, लर्न अबाउट देयर फाइंडिंग्स, उनकी फाइंडिंग से सीखेंगी। नॉनदलेस, नॉनदलेस का मतलब बहरहाल या जो भी, हालांकि, फिर भी, मतलब फिर भी बोलते हैं ना कि भाई मैं आपके काम से खुश नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको पास कर रहा हूँ, नॉनदलेस मतलब पास कर रहा हूँ। द प्राइमरी मोटिवेशन इज नॉट एन अवार्ड और मनी, तो ये बोलते हैं हाउएवर, फिर भी प्राइमरी मोटिवेशन पैसा नहीं है। टुडे मैनी अवार्ड्स विच हैव बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने इंस्टीट्यूटेड कर रखे हैं या बना रखे हैं उन्होंने। गिव फार मोर मनी, मतलब फार मोर मनी मतलब उससे ज्यादा, फार मोर मनी उससे ज्यादा देन एसएसवी जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है। बट दे आर येट टू रीच द सेम लेवल ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उनके उसका लेवल नहीं, जो प्रेस्टीज जो है उनकी उतनी नहीं बनी है। देयर इज ए क्राइसिस, आपदा है मतलब अक्रॉस डिसिप्लिन्स, बहुत सारे डिसिप्लिन्स में, इन प्रोफेशंस क्राइसिस है, मतलब बहुत सिचुएशन गलत आ रखी है डिसिप्लिन्स में या प्रोफेशन में। नॉट जस्ट साइंस विद नोटेबल एक्सेप्शन, साइंस कोई ऐसा एक्सेप्शन फील्ड नहीं है, सब में क्राइसिस आ चुका है। देयर वाज ए टाइम व्हेन पीपल केम टू जर्नलिज्म, जब एक टाइम था कि आदमी जर्नलिज्म के आते थे, जर्नलिज्म के आते थे टू सर्व द सोसाइटी, सोसाइटी की सेवा करने के लिए। दैट वाज इन अर्ली ईयर्स फॉलोइंग इंडिपेंडेंस, जो कि जब इंडिपेंडेंस हुई थी उसके टाइम के बाद की बात है ये। डॉक्टर स्वामीनाथन क्वालिफाइड, डॉक्टर स्वामीनाथन आपको पता है, एम एस स्वामीनाथन, जो कि इनके लिए मतलब अभी डेथ हो गई है उनकी, तो उसके जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बहुत बड़ा रोल है एम एस स्वामीनाथन, ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए बहुत बड़ा नाम है उनका। क्वालिफाइड बिकम एन आईपीएस, वो क्वालिफाई हो गए थे, आईपीएस क्लियर कर दिया था उन्होंने। विच ही रिजेक्टेड बिकॉज, उन्होंने रिजेक्टेड कर दिया बिकॉज ही वांटेड टू, देखो यहाँ पे क्या ही रिजेक्टेड, वो आपकी सेकंड फॉर्म आई, पास्ट में किया था उन्होंने रिजेक्ट, बिकॉज ही वांटेड, वो चाहते थे, वो आपकी सेकंड फॉर्म। टू वर्क, वो वांटेड टू वर्क इन दी साइंस, साइंस में काम करना चाहते थे। वाई मैनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो कि कंटिन्यू कर रही हैं, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। टू अट्रैक्ट द बेस्ट टू साइंस, तो अट्रैक्ट करना चाहती हैं जो बेस्ट टू साइंस, साइंस में बेस्ट करने के लिए। देयर इज ए रियल कंसर्न, एक चिंता की बात है दैट मैनी हु चूज साइंस इन द स्टेट यूनिवर्सिटी, जिन्होंने साइंस चुना स्टेट यूनिवर्सिटी में, हैव चूजन इट फॉर ए लैक ऑफ अदर ऑप्शन, उनके पास अदर ऑप्शन नहीं थे, इसलिए स्टेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने चूज कर लिया और उसके लिए परस्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइटर कहना चाहता है कि स्टेट यूनिवर्सिटी में उनको परस्यू करना पड़ता है, तो वो बेस्ट करने के लिए, जैसे IISc है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, वो थ्राइविंग कर रहे हैं वहाँ पे करियर को, या उनको अच्छे सीखने को मिल रहा है, बेंगलोर में है ये। बट स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, दिक्कत आ रही है, या जैसे IIT में करते हैं तो वहाँ पे फंड की दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत है, तो उनको अदर ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो स्टेट यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। गवर्नमेंट शुड टेक कंसर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग सो दैट दे कैन leverage or they can exploit the talent of the young
ब्लड सो इन द साइंस फील्ड और इनोवेशन फील्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए करिए अपने फ्रेंड में, और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि हाउ मच बेनिफिट यू आर टेकिंग और व्हाट इज़ द टेक अवे ऑफ दिस आर्टिकल। देखो इसमें बहुत सारे, मैं जिस्ट भी बता देता हूँ इसका जाने से पहले कि क्या क्या इसमें बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि भाई जो 1 साल हो गया गवर्नमेंट ने बंद कर दिए थे प्राइज़ देने, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ बंद कर दिया था। अभी एक नया सिस्टम लेके आई है गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ये लगभग अभी 56 प्राइज़ दिए गए हैं, 56 आदमियों को दिए गए हैं। और इसमें जो कैश का कंपोनेंट था गवर्नमेंट ने वो हटा लिया, स्टक डाउन कर लिया है। इसके लिए जैसे पहले भी यहाँ पे बोलते हैं कि साइंटिस्ट इज नॉट अबाउट दी, यहाँ पे एक टर्म यूज किए कैसे ये CHET, इसको कैसे बोलते हैं, इसका मतलब है प्रेस्टीज। तो क्या वो उसकी टेक अवे कर देगा जो उसकी प्रेस्टीज है, कैश कंपोनेंट हटा देंगे? तो नहीं, ये राइटर बोल रहे हैं कि भाई इट इज़ नॉट टू अबाउट द मनी मस्टरिंग। और वो क्या चाहते हैं, साइंटिस्ट आर एस्पायरिंग टू बी रेवरेंस, मतलब उनको रेवरेंस मिले, इज्जत मिले, एंड द न्यू जनरेशन वुड स्टडी द साइंटिफिक इनोवेशन ऑफ द साइंटिस्ट एंड द टेक्स्ट बुक विल इंक्लूड द की टेक अवे फ्रॉम दिस इनोवेशन। तो वो इनोवेशन करें, उनसे की टेक अवे उनकी टेक्स्ट बुक में हो, बच्चे पढ़ें और उनको भी कुछ बेनिफिट मिले नेक्स्ट जनरेशन को, वो ये चाहते हैं। और पूरी मतलब लाइफ वो सिर्फ उसी मोमेंट के लिए चाहते हैं और कोई कैश कंपोनेंट इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने IPS क्लियर किया था बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो साइंस के फील्ड में करना चाहते थे। अब आगे बात करते हैं कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो IIT वगैरह ISC वगैरह अच्छा कर रहे हैं, बट जो बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है उनको स्टेट में ज्वाइन करना पड़ता है, उनके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना। बाय।